विदाई। सुमी बार बार आंखें बचाकर मुझे देख रही थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रही थी। सच में बड़ा कड़ा दिल चाहिए अपनी बेटी की विदाई के लिए। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। सामान बस पर चढ़ाया जा चुका था, बाराती बस में बैठ चुके थे और अब मैं यंत्रवत सुमी के गले लगने के बाद जितेश की परछन उतार रही थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे होश नहीं रहा, क्योंकि रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। 10 दिन गुजर गए थे। सब कुछ सामान्य सा होता जा रहा था। सुमी की जगह अब मैं और सुमेश अपना अपना काम करने लगे थे। उसकी तस्वीरों का एल्बम निकाल कर हम काफ़ी देर तक देखा करते थे। फिर पहली विदा के लिए सुमेश चले गए थे। सुमी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। जितेश उसे बहुत चाहता था। इसी के साथ मुझे ये भी मालूम हुआ कि जितेश अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता है और सुमी को भी यही समझाता है कि इसी तरह से उसे भी अपने सास ससुर की सेवा करनी है। इस बात से मेरा सोया हुआ भूत फिर जाग गया कि काश मेरा भी लड़का होता। अब मैंने निश्चय किया कि सुमी को जहाँ बुला लिया जाए और जितेश का ट्रांसफ़र यहीं करवा कर उसे घर जमाई बना लिया जाए। आखिर ये घर और पैसा किसके लिए है? इसलिए मैंने सुमी के मन में ससुराल और सास ससुर के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया। पहले तो सुमी उसे नज़रअंदाज करती, लेकिन धीरे धीरे वह मेरे कहने में आने लगी। सुमी को देखकर एक बार मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए थे। सुमी कितनी सुंदर लग रही थी। माथे पर बड़ी बिंदी, कान में बड़ी बड़ी लटकन वाली झुमकी, हाथों में लाल चूड़ियों कि दोनों तरफ सोने के कंगन और पैरों में 3-3 बिछिए। सच में मैं भी तो कुछ कुछ सुमी जैसी ही दिखती थी। हमारे पड़ोस वाली शर्मा बहन जी ने तो कहा था, रंजना सुमी बिल्कुल तेरे ऊपर गई है। बड़ी होने पर देखना सुमी कितनी सुंदर लगेगी। 15 दिन सुमी के रहने के बाद जितेश उसे लेने आ गया। जितेश मिलनसार था और थोड़े ही दिनों में हम सभी से घुल मिल गया था। धीरे धीरे मैंने उसके मन को भी टटोलना शुरू कर दिया और सुमी के माध्यम से भी मेरी बातें उस तक पहुंच रही थी। इन्हीं बातों से घर का वातावरण थोड़ा बोझिल सा हो गया था, लेकिन जितेश अपनी समझदारी से सभी परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इस बीच सुमेश को दिल का दौरा पड़ गया और अत्यंत गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। सुमी और जितेश ने रात दिन एक कर दिया था। नर्सिंग होम में शुरू में जितेश और मैं ही रुकते थे, फिर जितेश और सुमी रुकने लगे। एक दिन जब मैं नर्सिंग होम पहुंची तो अचानक जितेश की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। जितेश सुमी से कह रहा था, देखो सुमी, तुम्हारे मम्मी पापा का सहारा अब हम दोनों ही हैं। जहाँ की इनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग यहाँ थे, नहीं तो मम्मी अकेले बहुत परेशान हो जाती। मेरी तरफ से तो तुम्हें पूरी छूट रहेगी कि तुम मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखा करो और जहाँ आया जाया करो। तुम भी अपने को अकेला मत समझना, मैं भी पूरा साथ दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो अब मेरे ऊपर दो दो माता पिता की सेवा का भार आ गया है। और इसी के साथ जितेश हंसने लगा था। जितेश की बात से मेरी आंखों पर से पर्दा उठ गया था। आदमी कितना स्वार्थी होता है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को सोचकर मुझे अपने से ही ग्लानि होने लगी थी। एक तरह से देखा जाए तो मुझे सुमी के माध्यम से एक पाला पोसा लड़का भी मिल गया था। मैंने अपने को सामान्य किया और रूम में आकर वातावरण को हल्का करते हुए बोली, हाँ तो लाला जी क्या खुसर फुसर हो रही थी। जितेश हंसते हुए बोला, मम्मी जी ये लाला जी कहकर आप संबंधों में दूरियां मत लाइए। मैं तो आपके लिए सिर्फ जितेश ही हूँ, आपके लड़के जैसा ही हूँ। आप कभी अपने को अकेला महसूस मत करिएगा।
सुमेश के स्वास्थ्य में अब सुधार होता जा रहा था। सुमी और जितेश 1 महीने तक रहे। बड़ा अच्छा लगा सुमी के साथ साथ जितेश के भी जहाँ रहते हुए। सुमेश के घर आने के बाद जितेश और सुमी ने जाने की इच्छा प्रकट की, यानी फिर से सुमी की विदाई का समय आ गया था। इस बार सुमी को विदा करते समय मेरा दिल नहीं भर आया, मेरे पैर नहीं कंप कपाए थे और ना ही सुमी से आंखें मिलाने में मैं कतरा रही थी। आज तो जैसे मेरे हाथ पैरों में पर लग गए थे और मैं दौड़ भाग कर सुमी की तैयारी कर रही थी। सुमी को खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन सी साड़ी उस पर फबती है, कौन से कंगन सुमी को पसंद है, मैं याद करके रखती जा रही थी। जितेश के लिए खुद ही बाजार जाकर सूट लाई थी। मेरी भाग दौड़ देखकर सुमेश भी हैरान थे। सुमी समझ नहीं पा रही थी कि ये मम्मी को क्या हो गया है। उस दिन तो मेरी विदाई पर रो रो कर बुरा हाल था और आज खुशी खुशी मेरी विदाई की तैयारी कर रही है। लेकिन जितेश सब समझ रहा था। सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे पाकर व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार बदल देता है। सुमेश ने अपने कांपते हाथों से सुमी और जितेश को आशीर्वाद दिया और मैं अपने हाथों से सुमी की सुहाग पिटारी टैक्सी में रखने पहुंच गई थी। सुमी को गले लगाकर सास ससुर की सेवा करके उनका दिल जीतने की सलाह दी और जितेश को अपना भरपूर प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।